कुश नगरी काशी, जिसे महादेव की नगरी कहते हैं, इस स्थान को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस नगरी को बनारस के नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर कलयुग के मोक्ष का द्वार है। मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी का मणिकर्णिका घाट, जिसकी रौनक यहाँ जलती चिताओं से होती है। मां शमशान के नाम से जाने जाने वाले इस घाट में 24 घंटे चिताएं जलती हुई नजर आएंगी, जो ये बयां करती हैं कि मृत्यु ही जीवन का कटु सत्य है। और सत्य को अपनाते हुए इस शमशान के बीच जलती चिताओं के बीच कुछ नगर वधुएं नाचते हुए नजर आई, जिसे देख आपके मन में भी सवाल उठने लगेंगे कि कौन है ये नगर वधुएं, आखिर क्यों ये जलती चिताओं के बीच नाच रही थी। इन घाट पर चिताओं के जलने का सिलसिला आखिर क्यों थमने का नाम नहीं ले रहा था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। महादेव की नगरी काशी, जिसमें कई रहस्य आज भी छुपे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को ये शहर इतना प्रिय है कि उन्होंने इस शहर को भगवान विष्णु से अपने निवास के लिए मांग लिया। ये शहर भगवान शिव के त्रिशूल पर बसा है। जब भगवान शिव ने अपना त्रिशूल आगे किया, तब निर्माण हुआ काशी का। काशी को मानव शरीर के आकार का बनाया गया है, जहां 72,000 मंदिर हैं, जो शरीर के नाड़ियों के समान हैं, और यहाँ अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं। लेकिन काशी के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं, जैसे कि बनारस में स्थित एक ऐसा कुंड जहां आता है पाताल लोक से पानी। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है और इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर धर्म नगरी काशी में 350 सालों से चली आ रही एक ऐसी परंपरा, जिसे देखकर हम हैरान रह गए। दरअसल महाशमशान के बीच जलती चिताओं की राख पर कुछ नगर वधुएं नाच रही थी, जिनके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन इसका पहलू जुड़ा है वासंतिक नवरात्र के सप्तमी तिथि से। जब वासंतिक नवरात्र के सप्तमी तिथि को महाशमशान नाथ मंदिर के कोने कोने को लगभग 350 सालों से सजाने की परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि 16वीं सदी से चली आ रही इस परंपरा में हर साल नगर वधुएं अगले जन्म में वैश्यावृत्ति से मुक्ति पाने के लिए रात भर नाचकर कामना करती हैं। ये परंपरा राजा मनमोहन सिंह ने 16वीं शताब्दी में शुरू की थी। उन्होंने उस वक्त मंदिर की मरम्मत करवाकर नृत्य कार्यक्रम करवाना चाहा, लेकिन किसी ने भी जलती चिताओं के बीच शमशान में रात के वक्त नृत्य करने से मना कर दिया। इसके बाद वहां खुद कुछ वैश्याओं ने आकर जलती चिताओं के बीच प्रस्तुति दी। तब से उन्हें नगर वधुएं कहा जाता है और उसी वक्त से ये परंपरा चली आ रही है। इस परंपरा के बारे में जब हमारे रिपोर्टर ने वहीं के स्थानीय किन्नर से बात की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम पप्पू जी है, मैं बनारस काशी का ही रहने वाला हूँ। यहाँ पर राजा महाराजा के जमाने से कार्यक्रम होता था। पहले यहाँ पर क्लासिकल प्रोग्राम होता था, तो क्लासिकल वाले नहीं आना चाहे, तो हम लोग इस परंपरा को निभाते हैं। हम लोग आते हैं, नाच गा के बाबा को मनाते हैं, हम लोग की कामना करके घर चले जाते हैं। इसी कार्यक्रम का उद्देश्य तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, बस ये कहा जा सकता है जन्म एक उत्सव है तो मृत्यु भी एक उत्सव है। उसी उत्सव को हम लोग यहाँ पर मनाने आते हैं। इसके बाद बाबा शमशान नाथ सेवा समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। बाबा शमशान नाथ मंदिर सेवा समिति का मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलीप यादव। विगत कई वर्षों से चली आ रही परंपराओं का निर्वहन करते हुए बाबा के श्रृंगार के उपलक्ष्य में आज आखिरी दिशा में नृत्य कार्यक्रम नगर वधुओं के द्वारा आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य ये होता है कि बाबा मान सिंह, राजा मान सिंह यहाँ पर आए, मंदिर का जीर्णोद्धार कराए। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर समस्त कलाकारों को आमंत्रित किया कि कोई कलाकार आने को तैयार नहीं था, तो नगर वधुओं ने हामी भरी और नगर वधु यहाँ आकर के
अपना नृत्य का कार्यक्रम बाबा के प्रांगण में प्रस्तुत किया। इस मनोकामना के साथ हे बाबा हमको पुनः जन्म इस नारकीय जीवन में न मिले, इसलिए आपके प्रांगण में आपके चरणों में आकर के हम अपनी कला प्रस्तुति करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस नारकीय जीवन से हमको निकाला जाए। इतना ही नहीं, यहाँ मौजूद चेनू प्रसाद अध्यक्ष ने 350 सालों से चली आ रही इस परंपरा को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। मैं बाबा महाश्मशानंद मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष चेनू प्रसाद। ये परंपरा जो है ये 350-400 वर्षों से ये हम 5वीं पीढ़ी है जो कि एक कार्यक्रम जो कोई नहीं पकड़ रहा था, ये कार्यक्रम मान सिंह के द्वारा हम लोग स्थापित कराया गया है। एक तरफ सीधा जगह एक तरफ लगे बच्चों ने अपना यहाँ पर घुंघरू बांधकर बाबा को जगाया है। और जो कुर्सी में लोग आते थे उनको भी हंसाया, उनको किया गया। ये अनदेखी चीज ये पूरे दुनिया में नहीं है। एक तरफ सीधा जले और एक तरफ जो है कि बथुआ डालते हैं। तो जो चीज सीधा जलाने आए हैं, चौथा लेके आ रहे हैं, वो भी मनोरंजन बच्चों के साथ कर रहे हैं, कोई दुखी नहीं है। गुलशन कपूर, मंदिर व्यवस्थापक, बाबा मसाननाथ मंदिर। ये बाबा मसाननाथ जी का त्रिदिवसीय श्रृंगार महोत्सव का अंतिम दिन है, जो चैत्र नवरात्र की पंचमी से सप्तमी तक मनाया जाता है। आज अंतिम दिन नगर वधुओं द्वारा अपनी मुक्ति और मोक्ष की कामना से बाबा मसाननाथ के सामने नृत्य और संगीत का कार्यक्रम करती हैं। ये काफी प्राचीन परंपरा काशी की रही है कि जब अकबर के शासनकाल द्वारा राजा मानसिंह द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार जब कराया गया था, तब से ये यहाँ कोई संगीतज्ञ न आके नगर वधुएं आई थी। तब से यहाँ नगर वधुओं का ये आयोजन चलता चला आ रहा है। और नगर वधुओं की ऐसी मान्यता है कि वो उनने नरकी जीवन से की मुक्ति और मोक्ष के लिए बाबा के सामने नृत्य संगीत करके अपना जीवन सुधारने का प्रयास करती हैं।